अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान अहमद गाजी, बीएस मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। आज के इस लेक्चर में हम सिक्स्थ सेमेस्टर मैथमेटिकल मेथड्स का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है द रॉन्स्कियन। इसकी डेफिनेशन है द रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट और सिंपली द रॉन्स्कियन ऑफ टू फंक्शंस y1 of x and y2 of x denoted by w is defined as the second order determinant। ठीक। अब इसमें फाइंड कैसे कर, ये एक किस्म का ना डिटर्मिनेंट होता है किसी भी दो फंक्शंस का, और वो फाइंड कैसे करते हैं, इसे डिनोट किया जाता है w इंटू y1 y2। अब जितने भी फंक्शंस होंगे ना, ये स्मॉल ब्रैकेट्स में वो सारे फंक्शंस लिख देने आपने। अगर y1 है, y2 है, दो फंक्शन है, y2 तक आ गया, 3 आ गए तो y3 तक, y4, इसी तरह yn तक जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो में आपने सभी फंक्शंस लिखने एज इट इज़, फिर उन्हीं फंक्शंस के नीचे उनके रिस्पेक्ट से उनके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। अगर दो फंक्शंस हैं तो उनका एक एक डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि दो फंक्शंस के दो रोज़ और दो कॉलम हो जाएंगे। अगर तीन फंक्शंस हैं तो उनका तीन रोज़ तीन कॉलम बनाने के लिए हमने दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। चार फंक्शन है तो उससे एक लेस डेरिवेटिव तक फाइंड करना हमने। ठीक हो गया। एट सम इंटरवल ए बी, ठीक है, किसी इंटरवल में यानी ए बी इंटरवल में, व्हेन डब्ल्यू रॉन्स्कियन इज इक्वल टू ज़ीरो देन लीनियरली डिपेंडेंट एंड व्हेन रॉन्स्कियन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि जब दो फंक्शंस या दो से ज़्यादा फंक्शंस का रॉन्स्कियन हमारे पास ज़ीरो आएगा ना, तो वो फंक्शन आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और जब रॉन्स्कियन ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो वो फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। रॉन्स्कियन हमें ना फंक्शंस की लीनियर डिपेंडेंसी और लीनियर इंडिपेंडेंसी फाइंड करने में भी मदद देता है। इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर दो फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो उन्हें हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर दो फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट हैं, यानी कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक हो गया। ये नेक्स्ट इसकी जनरलाइजेशन है। अगर हमारे पास फंक्शन है y1 x y2 x सो ऑन yn x तक, तो उनका जो रॉन्स्कियन होगा वो इस टाइप से शो करवाया जाएगा। ठीक हो गया। इससे नेक्स्ट चलते हैं। ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है रॉन्स्कियन की हिस्ट्री और किस साइंटिस्ट ने इसे मुतारफ़ करवाया और इसका यूज़ है, इसकी डेफिनेशन टाइप है। ठीक है, ये आपने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। लेट कर ले हमारे पास दो फंक्शंस हैं y1 ऑफ x और y2 ऑफ x। y1 ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 2x। ठीक है। और y2 ऑफ x इज इक्वल टू 3 ई रेज टू पावर 2x। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो हमने डेरिवेटिव कहाँ तक फाइंड करने हैं, यानी कि अगर फंक्शन दो हैं तो डेरिवेटिव हमने एक डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर फंक्शन तीन है तो डेरिवेटिव हमने दो फाइंड करने हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमने एक डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जब हमने y1 का डेरिवेटिव फाइंड किया तो 4 ई रेज टू पावर 2x आया, y2 का डेरिवेटिव फाइंड किया तो 6 ई रेज टू पावर 2x आया। ठीक है। अब हमने इसे रॉन्स्कियन की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है हमने, फंक्शंस। फर्स्ट रो में कौन क्या लिखना है, मेन जो फंक्शंस हमारे वो लिख दिए फर्स्ट रो में। अब उन्हीं के रिस्पेक्ट से उनके नीचे उनके डेरिवेटिव्स लिख दिए। फर्स्ट फंक्शन के नीचे फर्स्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव और y2 के नीचे y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसे सिंपल हम जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। ठीक है। अब इसका जब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया ज़ीरो। तो यहाँ से हमें पता चल गया अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो y1 और y2 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। कैसे लिखे जा सकते हैं, अगर आप y1 प्लस y2 करते हैं ना, तो यहाँ से e2x कॉमन आ जाएगा और 2 + 3 5, यानी कि एक ही फंक्शन बन जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी मिसाल है y1 इज इक्वल टू ई की रेज टू पावर x और y2 इज इक्वल टू x ई रेज टू पावर x। ठीक हो गया। अब इनका भी एक एक डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हमने इन्हें रॉन्स्कियन में लिखा। रॉन्स्कियन के बाद हमने इसका डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आया तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द रॉन्स्कियन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कौन कौन से दिए पहले क्वेश्चन में, पहले फर्स्ट पार्ट में कोस थीटा एंड साइन थीटा और सेकंड पार्ट में x x² x³
फर्स्ट पार्ट में हमें 2 फंक्शंस दिए हैं, सेकंड पार्ट में हमें 3 फंक्शंस दिए हैं। यानी फर्स्ट पार्ट के लिए हमने दोनों फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है और सेकंड पार्ट में हमने तीनों फंक्शंस के सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अगर हम जाए तो कोस थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। तो इसे हमने रोन्सकियन में रखा, कोस मल्टीप्लाई कोस से होगा माइनस साइन मल्टीप्लाई साइन से होगा, प्लस हो गया तो 1 आ गया। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो कोस थीटा और साइन थीटा होंगे ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह इन्होंने इधर ये नहीं पूछा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि रोन्सकियन आप फाइंड करें। ठीक है, तो रोन्सकियन इसका आ गया 1। तो अब इन 3 फंक्शंस का रोन्सकियन फाइंड करना हमने। तो सबसे पहले y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, y3 का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। अब रोन्सकियन में हमने तीनों फंक्शंस रखे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन के नीचे फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड के नीचे सेकंड का फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड के नीचे थर्ड का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके नीचे फर्स्ट का सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड का सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड का थर्ड डेरिवेटिव। इन पर यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट की है। तो जब इसे हमने एक्सपेंड किया, जब आपको पता 3/3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं तो या तो किसी रो के रिस्पेक्ट से करते हैं या कॉलम के रिस्पेक्ट से करते हैं। ठीक हो गया। तो एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आंसर आया 2x³ इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया। दिस एग्जाम्पल शोज दैट रोन्सकियन इज़ इन जनरल एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन। यानी कि ये एग्जांपल बता रही है कि जो रोन्सकियन हमारे पास आता है ना, वो एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। यानी कि ये पोलिनोमियल भी आ सकता है, या कांस्टेंट भी आ सकता है। प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा इधर 1 आया, ये कांस्टेंट था, इधर 0 आया, ये भी कांस्टेंट था। लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास आ गया 2x³, तो ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो रोन्सकियन हमारे पास कांस्टेंट भी आ सकता है और पोलिनोमियल भी आ सकता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। अब हम कैसे फाइंड करेंगे जी हमारे पास जो फंक्शन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो रोन्सकियन हमारे पास बेस्ट मेथड है। ठीक है, हम रोन्सकियन को यूज़ करेंगे और इनकी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में x² एक फंक्शन है, x³ एक फंक्शन है और x-² फंक्शन है, -2 फंक्शन है। ठीक हो गया। तो y1 x², इसके 2 डेरिवेटिव्स तक गए। y2 x³ इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। y3 x-² इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। अब इसे हमने रोन्सकियन में पुट किया, इसे एक्सपेंड किया। c1 एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू c1, यानी कि कॉलम 1 के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड किया। ये कॉलम है और ये रो है, तो हमने कॉलम के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड किया। ठीक हो गया। जब कॉलम के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड किया तो हमारे पास आंसर आया 20 इज़ नॉट इक्वल टू 0। आंसर जब 0 नहीं आया तो दोनों फंक्शंस क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया। जब आंसर 0 आएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट, 0 ना आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट फंक्शन है e⁻x, सेकंड फंक्शन है 2e⁻x, थर्ड फंक्शन है e⁻−x। ठीक है, इन अब फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, y3 का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अब इन्हें रोन्सकियन में पुट किया। सबसे पहले फंक्शंस फर्स्ट रो में, फिर उनके रिस्पेक्ट से उनके डेरिवेटिव्स उनके नीचे। ठीक हो गया। अब चाहे आप रो के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर लें, चाहे कॉलम के रिस्पेक्ट से एक्सपेंड कर लें, तो आपके पास आंसर आ गया 0। ठीक है, तो रोन्सकियन आया 0। जब रोन्सकियन 0 है तो जो फंक्शंस हैं, तीनों फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक हो गया। हम एक फंक्शन को बाकी 2 फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन शो दैट y1 ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x। यानी 2 फंक्शन दिए गए हैं, एक sin 2x है, एक cos 2x है। कह रहे शो करें कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन d² y ओवर dx² प्लस 4y इज इक्वल टू 0 के। कह रहे हैं जी शो करवाएं कि ये दोनों इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस हैं। सबसे पहले तो हम शो करवाएंगे कि ये इसके सोल्यूशंस हैं, यानी कि हम
इन y1 और y2 के डेरिवेटिव्स लेंगे कहाँ तक, इक्वेशन के हिसाब से डी स्क्वायर है, दो डेरिवेटिव्स लेंगे, फिर उनकी वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर इसका आंसर 0 के इक्वल आता है तो ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। बाद में हमने इसे कैसे क्या शो करवाना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि इन दोनों का हम रॉन्स्कियन लेंगे, अगर आंसर 0 ना आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने y1 के रिस्पेक्ट से y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लिया, -4 sin 2x आया, तो -4 sin 2x इक्वेशन 1 में रखा, y डबल डैश यानी कि सेकंड डेरिवेटिव y, तो और फिर +4 y की वैल्यू sin 2x रखी। जब हमने इसे सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया, यानी कि y1 इज़ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसी तरह हमने चेक किया y2 के लिए, y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसकी वैल्यूज़ y2 डबल डैश की और y की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 1 में पुट की, उसका आंसर भी 0 आया, यानी कि y2 भी हमारे पास इक्वेशन 1 का एक सोल्यूशन है। अब हमने इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करनी है, तो हमने y1 का भी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ और y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ, लेकिन हमें फंक्शंस दो गिवन है, तो रॉन्स्कियन में हमने कहाँ तक जाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव तक। हमने पहले फंक्शंस लिखे, रॉन्स्कियन में फंक्शंस लिखे फर्स्ट रो में, उसके नीचे उनका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लिखा। ठीक हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लिखा। तो जब हमने इनका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में जो आंसर आया sin 2x माइनस sin 2x मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस साइन स्क्वायर 2x आ गया, माइनस कोस 2x कोस 2 से x से मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस कोस 2x स्क्वायर आ गया। दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 2x, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा की वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2x है, तो इज इक्वल टू 1 आ गया। जब इज इक्वल टू 1 आया तो साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रॉन्स्कियन का आंसर क्या आ गया, -1। -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो y1 और y2 आपस में क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमने क्या प्रूव करना था कि लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो हमने प्रूव कर दिया कि y1x और y2x जो है वो इक्वेशन डी स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0 के लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।